हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा था इंडेक्स, जनरल इंडेक्स के बारे में था। जनरल इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जनरल इंडेक्स क्या होते हैं। इसके साथ ही साथ जो विशेष या इम्पोर्टेंट जो जनरल इंडेक्स थे उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का टेक्सोनोमिक लिटरेचर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरा। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? फ्लोरा। फ्लोरा सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज फ्लोरा। जो फ्लोरा होता है या जो फ्लोरा एक विशेष टाइप की पुस्तक या एक प्रकार का ग्रंथ होता है जिसमें पादप या उस भौगोलिक क्षेत्र के सभी पादपों के बारे में विशेष जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिसके द्वारा हमें क्या है, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, जो भौगोलिक क्षेत्र में जो पादप या वनस्पतियां पाई जा रही हैं उनके बारे में विशेष जानकारियां हमें क्या होती हैं, हासिल होती है। क्लियर है? तो जो फ्लोरा है हम लोग बोल सकते हैं यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में विवरण देने वाली एक प्रकार की क्या है, पुस्तक है। क्लियर है इतनी बात? तो फ्लोरा क्या है भाई? ऐसी पुस्तक या ग्रंथ, ऐसी पुस्तक या ग्रंथ जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र के, जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र के या विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के पादपों की, याद रखने की बात यह है कि फ्लोरा जो बनेगा वो किसके लिए बनेगा? प्लांट्स के लिए। ठीक है? पादपों की प्रजातियों का सबसे इंपॉर्टेंट बात है विशेष वर्गीकरण पद्धति के अनुसार, विशेष वर्गीकरण पद्धति के अनुसार विवरण दिया जाता है। विवरण दिया जाता है। क्लियर है? क्या कहलाएगा भाई? फ्लोरा। फ्लोरा हमेशा किसके लिए बनाया जाएगा, किसके रेफरेंस में बनेगा? ऑलवेज इन रेफरेंस टू प्लांट। ठीक है? वनस्पतियों के रेफरेंस में बनेगा। तो फ्लोरा क्या है? ऐसी पुस्तक या ग्रंथ जिसमें किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के पादपों की प्रजातियों का, किसके अनुसार? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, विशेष वर्गीकरण पद्धति के अनुसार उसका क्या दिया जाता है? विवरण दिया जाता है। वो क्या कहलाएगा? फ्लोरा। ठीक है? अगर हम बात करें, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने फ्लोरा को नाम दिया मैनुअल। एक वैज्ञानिक थे, कौन से? लॉरेंस वैज्ञानिक ने फ्लोरा को किसके सिनोनिम बताया भाई? फ्लोरा को क्या नाम दिया? मैनुअल। ठीक है? तो जो मैनुअल होते हैं या जो फ्लोरा होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होता है किसके अकॉर्डिंग? मैनुअल के अकॉर्डिंग। इसमें मुख्य रूप से विशेष पुष्पीय पादपों के वर्गीकरण दिए गए हैं। ठीक है? मैनुअल में क्या दिए जाते हैं? मुख्य रूप से विशेष पुष्पीय पादपों के बारे में विशेष जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं मैनुअल के द्वारा। ठीक है? जो मैनुअल या जो फ्लोरा होते हैं उसमें कुंचियों का यूज किया जाता है जो कुलों व वंशों के लिए प्रदान की जाती है। किसके लिए? फैमिली एंड जीनस के लिए। कि इसका हम लोग नेक्स्ट जब आगे पढ़ेंगे टेक्सोनोमी में, उस टाइम पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के फ्लोरल फॉर्मूला को शो करने के लिए या फ्लोरल फॉर्मूला बनाने के लिए विशेष प्रकार की या
कुंजियों की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम डिनोट करते हैं पादपों की विशेष जानकारी के बारे में। तो जीनस और स्पीसीज के लिए विशेष प्रकार की कीज का क्या किया जाता है भाई, इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है इतनी बात। जो भौगोलिक क्षेत्र के अध्ययन की दृष्टि से जो फ्लोरा है उनको अनेक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिससे मतलब भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड करने का जो मेन रीजन क्या है, इसका जो मुख्य रीजन है वो ये है, इसके द्वारा अगर हम इन्हें क्लासिफाइड करके या डिवाइड करके पढ़ेंगे तो इसे या कोई भी भौगोलिक क्षेत्र के जो पादप वनस्पति है उनके बारे में हम इजीली क्या कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे और उनके बारे में हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए इन्हें भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभिन्न कैटेगरीज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जैसे नेशनल फ्लोरा, स्टेट फ्लोरा, डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे हम आसानी से उन भौगोलिक क्षेत्र के पादपों के क्या कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। क्लियर है। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर फ्लोरा को निम्न कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अपना नेशनल फ्लोरा। नेशनल फ्लोरा या हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय फ्लोरा। राष्ट्रीय फ्लोरा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज नेशनल फ्लोरा। नेशनल फ्लोरा क्या होगा, इसके द्वारा कोई भी किसकी राष्ट्र के जो पादप है या किसी भी देश में पाई जाने वाली पादप प्रजातियां, किसी भी देश में पाई जाने वाली जो मुख्य पादप प्रजातियां होती हैं उनका क्या होता है, इसमें विवरण संग्रहित होता है। क्या कहलाएगा भाई, नेशनल फ्लोरा। क्लियर है। तो नेशनल फ्लोरा क्या होगा, किसी भी देश में पाई जाने वाली, किसी भी देश में पाए जाने वाली पादप प्रजातियों का प्रमाणिक विवरण। पादप प्रजातियों का प्रमाणिक विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, नेशनल फ्लोरा के द्वारा। क्लियर है। अब हम विभिन्न प्रकार के जो फ्लोरा है उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है अपना वो है फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फर्स्ट अपना क्या, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात करें तो यह जो फ्लोरा है वो डिवाइड है 7 खंडों में। कितने खंडों में विभक्त है भाई, 7 खंडों में विभक्त है। और इसे जो प्रकाशित किया था वो किया था जेडी हुकर ने। किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, किया गया, जेडी हुकर के द्वारा। ठीक है, कितने खंडों में विभक्त है, 7 खंडों में विभक्त है। ठीक है, इस फ्लोरा में जो ब्रिटिश राज्य के टाइम में जो पादप प्रजातियां उपस्थित थी उनके बारे में क्या है, विशेष वर्णन प्रस्तुत है। क्लियर है। तो ये था हमारा फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोरा इंडिका। सेकंड क्या है, फ्लोरा इंडिका। फ्लोरा इंडिका। जो फ्लोरा इंडिका है वो डिवाइड है 3 खंडों में। कितने खंडों में विभक्त है, 3 खंडों में। और इसे जो प्रकाशित किया वो किया था विलियम रोक्सबर्ग ने। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया भाई, विलियम रोक्सबर्ग द्वारा प्रकाशित किया गया यह फ्लोरा। ठीक है, नाम ही क्या है, फ्लोरा इंडिका। तो किस कहाँ के पादपों की जानकारी होगी, भारतीय उपमहाद्वीप के बीजीय पादपों की विशेष जानकारी है। किसमें, फ्लोरा इंडिका में। नाम ही क्या है, इंडिका। याद रखने का ट्रिक है, कौन से महाद्वीप की, इंडिका। भारतीय महाद्वीप के बीजीय पादपों की क्या होगी, इसमें विशेष विवरण प्रस्तुत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
द ग्रासेज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द ग्रासेज ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। जो यह फ्लोरा है वो एन.एल. बोर द्वारा प्रकाशित किया गया, एन.एल. बोर द्वारा, ठीक है, एन.एल. बोर के द्वारा प्रकाशित किया इन 1960 में, 1960 में प्रकाशित किया गया। नाम क्या है? द ग्रासेज ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। ग्रासेज, ग्रासेज का मतलब घास। तो इस फ्लोरा में भारत महाद्वीप के या जो भारत की जो विभिन्न प्रकार की जो घासें हैं उनके बारे में विशेष वर्गीकरण क्या है? प्रस्तुत है। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट फ्लोरा। सेकंड जो है अपने टाइप को हम बात कर सकते हैं, विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो सेकंड हम किसके बारे में बात कर सकते हैं? स्टेट फ्लोरा। स्टेट फ्लोरा या हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में प्रादेशिक फ्लोरा। जैसा कि नाम है स्टेट फ्लोरा, इसमें कहा कि राज्य देश के बड़े भौगोलिक क्षेत्र की, राज्य के बड़े भौगोलिक क्षेत्र की, भौगोलिक क्षेत्र के पादपों की विशेष जानकारी उपलब्ध कराने वाली जो बुक होगी वो कौन सी कहलाएगी? विशेष विवरण प्रस्तुत करने वाली जो बुक होगी वो क्या कहलाएगी भाई? वाला ग्रंथ क्या कहलाएगा? स्टेट फ्लोरा। ठीक है, तो स्टेट फ्लोरा भी बहुत हैं, जैसे फ्लोरा ऑफ राजस्थान, फ्लोरा ऑफ राजस्थान। तो फ्लोरा ऑफ राजस्थान सिंपल सी बात है, कहाँ की, इसमें कहाँ की वनस्पति के बारे में विवरण होगा? राजस्थान की। ठीक है, जो यह फ्लोरा है 3 खंडों में विभक्त है और इसे प्रकाशित किया शेट्टी व सिंह ने। शेट्टी व सिंह द्वारा क्या है? प्रकाशित है। कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में। क्लियर है? इस प्रकार अगर हम बात करें फ्लोरा ऑफ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, फ्लोरा ऑफ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। नाम क्या है? नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। ठीक है, तो नॉर्थ और वेस्ट की जो विभिन्न वनस्पतियां हैं उनके बारे में क्या होगी? इसमें जानकारी होगी या विवरण होगा। यह जो फ्लोरा है वो शिव शर्मा ने प्रकाशित किया, शिव शर्मा द्वारा 1970 में। ठीक है, तो ये तो आप विभिन्न प्रकार के क्या है? स्टेट फ्लोरा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना सॉरी डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा। डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा कौन सा होगा? वह फ्लोरा जिसमें विशेष जो जिले हैं, जिले की जो वनस्पतियां हैं या तहसील या उसके आसपास के क्षेत्रों के जो विशेष पुष्पीय पादप है उनके बारे में जो वर्णन करने वाली, वर्णन प्रस्तुत करने वाली जो बुक होगी वो कौन सी कहलाएगी? डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा। जैसे हम बात करें फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो फ्लोरा ऑफ दिल्ली ये जो प्रकाशित किया वो किया था J.K. माहेश्वरी ने, J.K. माहेश्वरी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट बात करें फ्लोरा ऑफ मसूरी, फ्लोरा ऑफ मसूरी। तो फ्लोरा ऑफ मसूरी है जो प्रकाशित किया था रायजादा एवं सक्सेना ने, रायजादा व सक्सेना द्वारा प्रकाशित किया गया और इसका जो प्रकाशन हुआ वो हुआ 1978 में। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट अगर हम बात करें द फ्लोरा ऑफ भोपाल, फ्लोरा ऑफ भोपाल। जो फ्लोरा ऑफ भोपाल है वो प्रकाशित किया था
जे के जैन ने, जे के जैन द्वारा 1977 में। ठीक है, तो ये थे हमारे फ्लोरा के बारे में विशेष जानकारी। क्लियर है इतना?